कहते हैं कुछ हासिल करने की कोशिश ही आपकी जीत की ओर आपका पहला कदम होता है। कदम से कदम मिलते जाते हैं और रची जाती है विकास गाथाएं जो आने वाली नस्लों की प्रेरणा स्रोत बनती हैं। नारायणा हरियाणा के समालका हलके में पड़ने वाला एक गांव, जहां ऐसी ही एक गाथा रची जा रही है। वहां की सरपंच साहिबा राम भतेरी शर्मा और उनके प्रतिनिधि विनोद कुमार, जो दिन रात अपनी पूरी ऊर्जा लगाए हैं और अपने गांव को एक उज्जवल कल देने के वास्ते लगातार प्रयासरत है। समालका शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर नारायणा गांव यूं तो यहां से गुजरने वाली अपनी विशालकाय नहरों और सुप्रसिद्ध समोसों की वजह से विख्यात है, लेकिन इसे खास बनाता है सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार का हौसला, जो इन्हें अपनी आजीविका से दूर अपने देवता और अपने गांव खींच लाया। सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार ये बताते हैं कि आजीविका कमाने के लिए उन्हें अपना घर, अपना गांव छोड़ना पड़ा। समय बीता, जीविका स्थिर हुई, परिवार भी बढ़ा, लेकिन इन्हें पीछे छूटे गांव का पिछड़ापन कचोटता रहा। स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त व शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार जी अपने गांव की तैयार हो रही युवा पीढ़ी के भविष्य और गांव की स्थिति की काया पलट की एक सोच हमेशा इनके मन में चलती रहती। कहते हैं जब आप स्वयं किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। शायद कुछ ऐसा ही नारायणा की किस्मत के साथ हो रहा था। नारायणा विकास की ओर बढ़े, इसके लिए विनोद कुमार को तलाश थी एक मौके की, और मौका आया 2022 में, जब राम भतेरी शर्मा ने सरपंची की ताल ठोकी और गांव की सरपंच चुनी गई। और तब शुरू हुआ विकास का सफर, और ये विकास का सफर यूं ही बदस्तूर जारी है। 1.5 साल के अंदर हमने काम तो बहुत सारे किए हैं, जो कि जैसे कि गांव के अंदर तालाब की खुदाई और पानी की निकासी के लिए गलियों में जाल, गलियों की रिपेयरिंग, और जी मिट्टी डलवाना, हॉस्पिटल का बर्थ करवाना, और जी कब्रिस्तान का बर्थ करवाना, कुछ ऐसे बहुत सारे काम किए छोटे छोटे। लेकिन सफलता की राह आसान न थी, न आज है। सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार को गांव में अवैध कब्जे हटवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अनेकों बार विरोध का सामना करना पड़ा, अपनों से भी तकरार हुई, लेकिन विनोद कुमार ने जो भी आन पड़े उसे सहकर गांव के हित के वास्ते कभी पैर पीछे नहीं हटाए। आज भी गांव में पानी की निकासी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसकी वजह गांव में बनी डेयरी और तालाबों की जगहों पर हुआ अतिक्रमण है। सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार बताते हैं कि अनेकों बार उच्च अधिकारियों तक भी ये तमाम मसले पहुंचाए गए हैं, लेकिन सफेदपोश नेताओं के दबाव के चलते सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी है। हमारे गांव में पानी की समस्या होने के कारण अभी गांव के अंदर ऐसे ऐसे सरकारी 3 बोर और इनके साथ ट्रांसफार्मर ये कनेक्शन करवाए हैं, जो कि पानी की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की गई है कि भाई घर घर पानी पहुंच जाए। ये हमारे गांव का जोड़ है, जो कि मैंने 2-3 बार खुलवा चुका हूँ। इसका रास्ता है, लेकिन इसको फिर ब्लॉक कर दिया जाता है। हम खुद परेशान हो लिए हैं और सारा जोड़ कर पानी इकट्ठा होकर गलियों में भर जाता है। हमने वो कई सालों से कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। अगर जो इस जोड़ का पानी हम 15 दिन के अंदर नहीं निकालते हैं तो पूरे गांव की जो गलियां हैं, सारी गलियों में गोडे गोडे तक पानी इकट्ठा हो जाता है, और निकलने में, आने जाने में इतने परेशान होते हैं लोग, जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसकी हमने कंप्लेंट भी कर चुके हैं, एक बार नहीं हजारों बार। हमारे से पहले जो थे उन्होंने भी बहुत बार कंप्लेंट किया, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी शायद एक उम्मीद की किरण जगी हुई है, शायद रास्ता मिल गया है, कोशिश की जा रही है, लेकिन हुआ नहीं अब तक भी उस पर कोई कार्रवाई। एक ये जोड़ है हमारे गाँव का, जिसके अंदर हमारे गांव के सभी पशु पानी पीने के लिए, नहाने के लिए लेके आते हैं। अभी हमने इसकी खुदाई करवाई है, ये भी ब्लॉक पड़ा था और इस पे कब्जा हो गया था। हमने इसको छुड़वाया और दोबारा से खुदाई करवाई है, और इसकी चारों तरफ से बांध बंधवाए हैं। और इसकी पानी की सुविधा के लिए, इसको भरने के लिए नहरी विभाग से हमने कनेक्शन भी लिया अभी, जो कि आगे है वो। और ये इसका रैंप बनवाया अभी। हमारे गाँव के अंदर एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव हैं, कोई भी लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, जो शहर में जाना पड़ता है। लेकिन गांव के लोगों की क्या कोशिश रहती है कि भाई हम शहर में अपनी लड़कियों को नहीं भेजेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर
लड़कियों का स्कूल तो है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन कॉलेज की व्यवस्था की जरूरत है हमें कि हमारे गांव के अंदर लड़कियों का कॉलेज बनाया जाए। बात करें पशु अस्पताल की तो ये भी प्रशासन की अनदेखी से बदहाल व्यवस्था में है। विनोद कुमार जी सरकार से असंख्य बार नाउम्मीद होने पर भी उम्मीद रखते हैं कि इस बार नारायणा की तरफ सरकार जरूर देखेगी और गांव में व्यापक खामियों को दूर करने में उनकी सहायक बनेगी। सरकार को खुद जमीन लेवल पे आके उसको ये देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सरपंच से मिले, सरपंच को या तो अपने पास बुलाए कि भाई हाँ तूने ये काम करवाया या ये और करवा भाई। हमारे महिपाल राणा जी को पंचायत का जो मंत्री बनाए गए हैं, एकदम से उन्होंने हमारी पहले 2 लाख की थी, 2 से 5 की गई, लेकिन एकदम से इन्होंने क्या किया 21 लाख कर दिया। जैसे तैसे करके इन्होंने करवाया ये, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई इससे भी और ज्यादा ताकि सरपंच कुछ कर सके। बहरहाल अभी सरपंच साहिबा राम बतेरी शर्मा के कार्यकाल की 3 वर्ष की अवधि शेष है और इनका जुनून और सोच का दायरा और कार्य क्षमता दर्शाती है कि नारायणा के लिए पिक्चर अभी बाकी है और नारायणा अपने नाम के भांति ही ख्याति प्राप्त करेगा।